हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास सेवन्थ का जो गणित किताब है उसका अध्याय 8 में घातांक है। ये आप देख सकते हैं घातांक। तो इसका हम प्रश्नावली 8.1 और 8.2 पिछले वीडियो में जाने थे, परंतु इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 जानेंगे। ये देखिए प्रश्नावली 8.3। इसमें टोटल जो सवाल है 5 सवाल है यहाँ तक, और एक नंबर में देखिए यहाँ पर 5 सवाल है। इसी प्रकार से सब में 4-5 सवाल है। तो इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल को बहुत ही आसानी विधि से। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें अगर आप सीखना चाहते हैं गणित को। तो पिछले वीडियो में 1 और 2 बताया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रश्नावली 8.3 में, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ देखिए टोटल 5 सवाल हैं और इस सब को विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप देखिए जैसे 2 नंबर में है ना, इसी प्रकार से लिखना है। बहुत ही आसान विधि से बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है इसको लिखने का, देखिए जो सबसे पहले अंक है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, इसको लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और 1 लिखेंगे। सब में यही तरीका अपनाएंगे। अब 3 के बाद जितना अंक है 1 पर उतना 0 रख देंगे। ध्यान से समझिए कि 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0, 1 2 3 4 5, बिल्कुल आसानी से समझिए। फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब आगे देखिए क्या करना है, 8 है तो 8 लिखना है। अब 8 के बाद जितना अंक है उतना 0 देंगे। 8 गुना 1 कर देते हैं और 1 पर 0 देंगे। देखिए 1 2 3 4 अंक है तो 4 0, समझ लिए। फिर प्लस का चिन्ह, 9 है तो 9 लिखेंगे और फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर 1। ये प्रक्रिया सब में करना है। अब 9 के बाद देखिए जितना अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 0, फिर प्लस का चिन्ह। अब देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना 1। अब 5 के बाद देखिए 1 2 0 है, 2 अंक है तो 2 0। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, 5 के बाद दे दिए। अब देखिए 5 के बाद 0 है तो 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। अब लास्ट में 5 है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 5 लिखेंगे और गुना 1। अब देखिए 5 के बाद एक भी अंक नहीं है, इसीलिए 1 पर कोई 0 नहीं आएगा। बस क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करना है, इसको लिखना है तो बराबर करेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे और गुना 1 पर देखिए 1 2 3 4 5 0 है तो क्या करेंगे, गुना 10 का पावर 5। बस इस प्रकार से लिख देंगे। 5 0 है। फिर से समझिए आगे। आगे है 8 लिख दिए, गुना 1। 1 पर देखिए कितना 0, 1 2 3 4 0 तो 10 लिखेंगे और पावर 4 लिख देंगे। नहीं समझे, फिर आगे समझिए। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 9 है तो 9, गुना 1। देखिए 1 2 3 0 है तो 10 लिखेंगे, इस प्रकार से पावर 3 लिख देंगे। फिर प्लस 5 है तो 5 लिख दिए, गुना देखिए 1 है तो 1 लिखिए, 2 0 है तो 10 का पावर 2। फिर लास्ट में देखिए प्लस 5 गुना 1 का पावर कुछ भी नहीं है तो सीधे 5 लिख देंगे, प्लस 5। क्लियर, कितना आसानी से बना। फिर दूसरा सवाल समझिए, बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा। 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना 1। अब कितना 0 है, 2 के बाद कितना अंक है, तो 2 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है तो यहाँ पर 6 0 होगा, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस का चिन्ह। 0 रहे ना तो छोड़ देंगे, क्योंकि गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फिर आगे समझिए। 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना 1। अब देखिए 5 के बाद कितना अंक, 1 2 3 अंक तो 3 0। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम जवाब जरूर देंगे। फिर देखिए 1 है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 1 फिर गुना 1। कोई भी अंक रहे गुना 1 करना ही है। 1 के बाद देखिए 1 2 अंक है तो 2 0, प्लस। अब देखिए 8 है तो 8 लिखे, गुना 1। 8 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0, प्लस 3 है तो 3 लिख देंगे, गुना 1। 3 के बाद कोई भी अंक नहीं तो सिर्फ 1 गुना करके छोड़ देंगे, बराबर 2। अब देखिए 1 पर देखिए 1 2 3 4 5 6 0 है तो गुना करेंगे, 1 10 का पावर 6 लिखेंगे, प्लस 5 है। जितना 0 रहे पावर में उतना देना है, गुना 1। 1 पर देखिए 1 2 3 0 है तो 10 का पावर 3। फिर प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर गुना 1। देखिए 2 0 है तो 10 का पावर 2, प्लस 8 लिखेंगे, गुना 10। 1 0 है तो 10 का पावर 1, प्लस 3 गुना 1 3।
10 दो बार जीरो था तो 2 पावर दी, एक बार जीरो था 10 का 1 पावर दिए, मतलब जितना जीरो रहे पावर में उतना देना है। चलिए अब इसको करते हैं, आगे समझते जाइए धीरे धीरे, आप जरूर समझिएगा। 5 सवाल है टोटल, प्रैक्टिस इसी में हो जाएगा। देखिए आगे जो हमारा है तीसरा सवाल वो देख लीजिए इस प्रकार से 23,829। तो 23 पहले में देखिए 2 है, 2 लिखेंगे गुना 1। अब 1 के बाद कितना, देखिए 2 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5 अंक, तो 5 जीरो, 5 जीरो। चलिए प्लस 3 है तो 3 गुना 1। अब देखिए 3 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 अंक, तो 4 जीरो, जीरो को छोड़ देंगे। 8 है तो 8 लिखेंगे गुना 1। अब देखिए 8 के बाद कितना अंक, 1 2 अंक, तो 2 जीरो, प्लस 2 है तो 2 गुना 1, 2 के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 जीरो, प्लस 9 है तो 9 गुना 1। अब देखिए 9 के बाद कोई अंक नहीं तो 1 पर एक भी जीरो नहीं देंगे। अब बराबर 2, अब 1 पर देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 10 का पावर 5 लिखेंगे, प्लस 3 गुना 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो 10 का पावर 4। 8 पर देखिए 2 जीरो है तो 8 गुना 10 का पावर 2, प्लस 2 गुना, देखिए एक ही जीरो है तो 10 का पावर 1, प्लस 9 गुना 1 9, हो गया क्लियर। 4 नंबर में देखिए इस प्रकार से 3 है तो 3 लिखेंगे और गुना कितना अंक, 1 2 3 4 अंक, तो 4 जीरो 1 पर दे देंगे, प्लस जीरो को छोड़ेंगे। 7 है तो 7 गुना 1। अब देखिए 7 के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 जीरो, प्लस 9 गुना 1, 9 के बाद एक भी अंक नहीं तो 1 ही छोड़ देंगे, बराबर 3। देखिए 1 पर देखिए 2 4 जीरो है तो गुना 10 का पावर 4, 7 गुना 10, तो 7 गुना 10 है तो 10, देखिए 10 यहाँ पर है ना, तो यहाँ देखेंगे जीरो, 1 के बाद कितना जीरो, 1 जीरो है तो 10 का पावर 1, प्लस 9 गुना 1 9, बस क्लियर। 5 नंबर में देखिए 8 लिखेंगे यहाँ पर, बराबर 8 लिख दीजिए। 8 के बाद कितना अंक, गुना 1 करेंगे कितना अंक, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे गुना 1। देखिए 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 जीरो, क्लियर। सीखते जाइए आप। आगे देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे और गुना 2 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 अंक, तो 4 जीरो, क्लियर। अब देखिए 2 के बाद हो गया, अब 4 है तो 4 गुना 1, देखिए 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो। अब आप समझ रहे होंगे। 4 के बाद देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे गुना 1। अब 7 के बाद देखिए 1 2 अंक है तो 2 जीरो। 5 है तो 5 गुना 1। अब 5 के बाद कितना अंक, एक ही अंक है वो भी जीरो है तो 1 जीरो। अब जीरो है तो जीरो को लिखते ही नहीं है। इतना अच्छा से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, आप ध्यान से समझिए। चलिए अब इसको करते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए 8 है तो 8 को लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 पर कितना अंक, जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो गुना 10 का पावर 6। 3 देखिए 3 गुना 1 लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 जीरो, तो 10 का पावर 5, प्लस 2 है तो 2 गुना 1, देखिए 1 2 3 4 जीरो, तो 10 का पावर 4। 4 देखिए 4 है गुना 1, 3 जीरो, तो 10 का पावर 3। 7 है, देखिए 10 का यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुना 10 का पावर 2, प्लस 5 है तो 5 गुना, देखिए 1 जीरो है 1 पर तो लिखेंगे 10 का पावर 1। बस यही आंसर। 1 नंबर का हमारा सारा सवाल सॉल्व हुआ। चलिए अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। समझिए, निम्नलिखित विस्तारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। अभी इसको क्या कर दिए, विस्तारित रूप में लिख दिए। अब इसको क्या करना है, इसको इस रूप में लिखना है, इस संख्या को ज्ञात करना है। इसमें भी टोटल 4 सवाल है, 2 इधर है और 2 इधर है। चारों को लिख लेते हैं और बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हैं। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। चलिए अब इसको विस्तारित रूप है, अब इसको संख्या में लिखना है। बिल्कुल आसान है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 9 है, 9 लिख दिए। 10 का पावर 4 है तो इसको क्या करेंगे, 9 पर 4 जीरो लिख देंगे। 4 है ना, बस यही विधि है इसका आसान से, 4 जीरो, क्लियर। प्लस का चिन्ह है, रख देंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे, 10 का पावर 3 है तो 3 जीरो लिख देंगे। प्लस 0 है तो 0 लिखेंगे, 10 का पावर 2 है तो 2 जीरो। प्लस 5 है तो 5 लिख दिए, 10 का पावर 1 है तो 1 जीरो। प्लस 4,
अब लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 10 का पावर 0 है, तो इसी में कन्फ्यूजन आ जाता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एक सूत्र होता है, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तब उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए 5 का पावर 1 है तो फिर भी 0 है तो फिर भी इसका मान 1, 10 का पावर 0 फिर भी 1, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1। अब देखिए 10 का पावर 0 है, इसका मतलब 1 हो गया, तो गुना क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, आप लिख कर रख सकते हैं कॉपी में। अब आगे देखिए क्या करना है, बराबर 9 है, 9 लिख देंगे। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 9 है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 इधर से गिनती करेंगे कितने नंबर पर आता है। देखिए 1 2 3 4 नंबर पर आता है। क्यों कर रहे हैं आगे समझिएगा। देखिए 5 को गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पर आ रहा है। अब यहाँ गिनती करेंगे 4 नंबर पर कौन सा 0 है। देखिए 1 2 3 4 नंबर पर, मतलब 9 के बाद जो 0 है वो 4 नंबर पर आ रहा है। बस 9 के बाद ये 0 है ना, इसके जगह पर ये 5 लिख देंगे। क्यों लिखे वो समझिए, डायरेक्ट आप लिखेंगे सही हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा होता है डायरेक्ट लिखने से गलत हो जाएगा। 9 लिखे, ये 5 जो है 1 2 3 4 नंबर पर आया, इसीलिए 1 2 3 4 नंबर यहाँ था, लिख दिए। फिर समझिए ये 0 देखिए कितने नंबर पर आ रहा है, लास्ट वाला देखेंगे 1 2 3 नंबर में आ रहा है, तो 1 2 3 नंबर में ये 0 है, यहाँ पर लिख देंगे ये 0, काम खत्म। 1 2, ये 5 देखिए 2 नंबर में आ रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 नंबर में 0 है तो 2 नंबर में 5 आ रहा है, लिख दिए। ये देखिए 4, 4 क्या है, लास्ट में है 4, तो लास्ट में ही रख देते हैं। बस यही हमारा आंसर। कैसे हुआ नहीं समझे, अगला सवाल लिखिए, जरूर समझिएगा, ध्यान दीजिए आप। देखिए अगला सवाल है 7 गुना 10 का पावर 5, तो 7 लिखेंगे, 10 का पावर 5 है तो इस पर 5 0 रख देंगे, 5 0 कंप्लीट हो गया। प्लस 8 है तो 8 लिखिए, 10 का पावर 3 है तो 3 0। देखिए 4 है, 10 का पावर 2 है तो 4 2 0। 7 है तो 7, 10 का पावर 0 है, और किसी भी संख्या का मान 0 पावर रहता है उसका मान 1 होता है, तो क्या करेंगे, गुना 1 लिख देंगे। इसमें भी बस वही, 7 है तो 7 लिख दिए। देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 8 देखिए कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 नंबर पर है, यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 4 नंबर यहाँ आ रहा है। इसमें आप डायरेक्ट अगर लिख देते हैं 9 5 0 5 4, ये सही हो जाता, लेकिन इसमें अगर डायरेक्ट लिखिएगा तो 7 8 4 7 गलत हो जाएगा। इसमें यही नियम काम करेगा, समझिए ध्यान से। 7 लिख दिए, अब क्या 8 लिखना है, 8 कहाँ पर लिखेंगे, गिनती करेंगे 1 2 3 4, चौथा स्थान पर है, तो 1 2 3 4, चौथा स्थान पर ये 0 है, तो ये 0 के जगह पर 8 लिखेंगे। अब लेकिन ये 5वां स्थान पर देखिए 0 है और कोई संख्या नहीं है 5वां स्थान पर, इस 0 को लिख देंगे। फिर देखिए 1 2, तीसरा स्थान पर 4 है, तो 1 2 तीसरा स्थान पर, क्योंकि चौथा पर ये 8 था लिख दिया, अब तीसरा स्थान पर ये 0 है तो इसके जगह पर 4 लिखेंगे। ये देखिए ये कौन सा, पहला स्थान पर, 1 नंबर में है ना, पहला स्थान पर, यहाँ तक हो गया, और पहला स्थान पर ये 0 है, इसके जगह पर 7 होगा, हो गया। अब बच गया ये 0, इसको लिख देंगे। जो बच जाएगा जिसके जगह पर कोई नहीं रहेगा उसको लिख देंगे, ये हमारा सही हो गया आंसर। चलिए 3 नंबर समझते हैं। देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे, 4 10 का है पावर तो 4 0, 4 हो गया। 5 है तो 5 लिखिए, 10 का पावर 2 है तो 2 0। 7 है तो 7, 10 का पावर 0 है, मतलब मान 1 होगा। अब समझिए 6 लिख दिए। देखिए 5 कितना स्थान पर है, 1 2 3, 3 नंबर पर है, तो 1 2 3 नंबर पर, उससे पहले 0 है तो 0 लिखेंगे, 3 नंबर पर 5 है तो 5। अब ये 7 देखिए 1 नंबर पर है, तो लास्ट में 7 को लिखेंगे यहाँ पर, इसके सामने 7 को, यहाँ देखिए 0 है तो 0, क्लियर। 4 नंबर में देखिए, और लास्ट सवाल दूसरा का है, इसमें बोल रहा है 8, 8 लिखिए, 10 का 5 पावर है तो 8 पर 5 0 देंगे, प्लस 3, 10 का 2 पावर है तो 2 0, 8 10 का 1 पावर है तो 1 0, हो गया क्लियर, बराबर। देखिए अब 8 है तो 8 लिख दिए, 3 देखिए कितना स्थान पर है, 1 2 3, तीसरा स्थान पर, 1 2 3, तीसरा स्थान यहाँ है तो इसके सामने 3 लिखेंगे। ये 8 देखिए 1 2 दूसरा स्थान पर है तो 1 2 दूसरा स्थान पर 8। अब जो बच गया, ये 0 बचा लिख देंगे, ये 0 बचा और ये 0 बचा, क्लियर। समझे आप, ये चारों सवाल इसी प्रकार से आसान विधि से बनेगा। नहीं समझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम फिर से इस पर कोशिश करेंगे बनाने का। अब हमारा तीसरा सवाल है, उसको समझते हैं। तीसरा सवाल हमारा देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान है। चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो आपके बुक में ही देखिए दिया गया है,
वैसे तो सवाल सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बट थोड़ा सा समझिए। यहाँ भी बोला है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए एक नंबर में 725.34 है, तो इसको देखिए कैसे बनाया गया। 725.34 है, इसमें क्या करना है, एक अंक को छोड़कर दशमलव देना है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सभी अंक को दशमलव के पार कर देना है। उसके लिए उसमें जितना से गुना करना पड़ेगा कर देंगे। आप सवाल पर चलिए सवाल हमने लिख लिया। तो ये देखिए हमने 6 सवाल था, 6 सवाल लिख लिए। अब जैसे देखिए 7 है, तो 7 है तो अब क्या करेंगे, 7 है और 7 पर देखिए 3 2 5 2 7 0 है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, ये आसान है। 7 गुना 1 लिखेंगे, उसके बाद देखिए कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 10 का पावर 7 लिख देंगे। सॉल्व। कितना आसान था। देखिए दूसरा 8 है तो 8 लिखेंगे, गुना 8 पर देखिए कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 लिखेंगे, 10 का पावर 6। सॉल्व हो गया। लेकिन आगे देखिए कुछ चेंज है, यहाँ पर जीरो भी है और डिजिट भी है, अंक भी है। इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखिए 416, इसके लिए इधर आप थोड़ा सा समझिए। 416 को क्या लिखना है, 4.16 लिखना है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 4.16 में जो 416 आ जाए, तो 4.16 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 416 आ जाता है। आप कर लीजिए गुना, 4.16 में 100 से गुना करेंगे तो 416 आ जाता है। तो ये 416 को हमको 4.16 लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 416 गुना, देखिए कितना जीरो, 3 3 6 जीरो है, तो 10 का पावर 6 लिख दिए। अभी भी बना नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, 416 है तो इसको लिखेंगे 4 गुना, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसको लिखेंगे 4.16। 4 के बाद देखिए 2 अंक है, 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक कर दिए, तो इसमें क्या करेंगे, 10 का पावर 2 से गुना कर देंगे, बस और कुछ नहीं। गुना 10 का पावर 6, अब बराबर हो जाएगा 4.16 गुना 10 का पावर, ये दोनों जोड़ देंगे, 6 और 2 8। बिल्कुल आसान था। इसको नहीं समझे इसको समझिए, देखिए बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए सब अंक है, इसको भी इसी रूप में लिखना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में लाना पड़ेगा, मतलब 4 दशमलव करके इसको लिख देंगे 4 दशमलव 5 6 है तो 5 6 2 3 4 2 3 4, और दशमलव में लिखेंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, कितना से वो समझिए। इसको लिख दिया 4.5623 पहले अंक में दशमलव दे देंगे, दे दिए। 1 लिखेंगे, अब जितना अंक है 4 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, तो 10 का पावर 5, यहाँ पर 2 1 लिखा गया। चलिए 10 का पावर 5, बस सॉल्व। ये भी इसी प्रकार से था। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ भी चेंज है थोड़ा सा, 9634 है, यहाँ दशमलव है, 2 1 है, तो ये 2 है ऑलरेडी दशमलव में, तो हमको ये 3 को और दशमलव में लाना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं 9.634, और ये 2 1 है तो लिख दिए। अब 9 के बाद जितना अंक है उतना जीरो लिखेंगे, मतलब गुना 1 पर उतना जीरो लिखेंगे। देखिए 9 के बाद कितना अंक, 1 2 3 अंक है। इस दोनों को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये दशमलव के बाद है, दशमलव से पहले में जितना अंक होगा उसको जोड़ेंगे। तो 9 के बाद देखिए 1 2 3 अंक है, तो 10 का पावर 3, बस हो गया, यही इसका आंसर। अब चलिए ये छठा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते बिल्कुल आसान है। अब देखिए 7 2 4 3 9.62 है। अब क्या करेंगे, 7 इसको लिखेंगे 2 4 3 9 6 2 लिख दिए, गुना देखिए। अब गुना देखिए यहाँ पर 7 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 अंक है, तो गुना 1 10 का पावर 4। ये दशमलव वाले को नहीं ऐड करेंगे, 7 लिख दिए, 2 4 3 2 4 3 9, और ये 6 2 था, 6 2 लिख दिए। दशमलव से पहले जितना अंक होगा 7 के बाद देखिए 1 2 3 4 अंक था, तो 10 का पावर 4 लिख दिए। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए ये तीसरा था, 4 और 5 बचा हुआ, उसको भी कर लेते हैं। अगला सवाल जो हमारा देखिए 4 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे इसको सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, पृथ्वी का व्यास इतना मीटर है, अब इसको मानक रूप में। फिर मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतना है, अब इसको भी मानक रूप में। सूर्य का व्यास इतना है मीटर, इसको भी मानक रूप में। मतलब सबको 9 सवाल है, सबको मानक रूप में लिखना है। आप भी मानक रूप सीखे हैं, फिर भी हम इसमें
कुछ सवाल आपको सॉल्व कर देते हैं और कुछ आप खुद से कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस होगा। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए दो बड़े बड़े सवाल इस प्रकार से देखिए, इतना जीरो है, इसको मानक रूप में लिखना है। बिल्कुल आसान है, इसको आप लिख सकते हैं, जीरो गिनती कर लीजिए। देखिए 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20, 3 पर 20 जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 20। सॉल्व हो गया। यहाँ देखिए ये भी उसी प्रकार से है, इसको हम 6.023 लिख करके और जितना जीरो है 10 का पावर उतना लिख देंगे। अब जो बचा हुआ है चलिए उसको हम कर लेते हैं। तो हमने सवाल लिख लिया 4 का 1। अब इसमें देखिए 1 2 7 5 6 और 3 जीरो है, इसको मानक रूप में लिखना है। बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, दशमलव देंगे, 2 7 है तो 2 7, 5 6 है तो 5 6, अंक को लिखेंगे, ये जीरो को मत लिखेंगे, नहीं लिखना है। अब गुना 1 देना है। अब देखिए क्या करना है, कितना अंक 1 के बाद है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है तो 10 का पावर 7 लिख देंगे। क्लियर। आगे देखिए इसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, दशमलव देंगे। अब 0 2 7 है तो लिखेंगे 0 2 7। अब 0 0 है, इसको छोड़ देंगे, गुना 1। जितना अंक है 1 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 का पावर 9 हो गया। ये देखिए 1 4, यहाँ देखिए इसको भी इसी प्रकार से लिखना है। तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, दशमलव 4, जितना जीरो है देखिए 1 के बाद कितना अंक है, जीरो को मत लिखना है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है तो गुना 10 का पावर 9। फिर देखिए बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना बिल्कुल आसान, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 2 8 अंक है तो 10 का पावर 8। मतलब पॉइंट जहाँ पर दे रहे हैं उसके बाद जितना अंक होगा उतना जीरो लिख देंगे। ये हमने 4 तक सॉल्व किया। 9 तक सवाल है, 9 तक सवाल है, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख दीजिएगा, हम उसको उस कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे देंगे। अब चलिए हमारा 5 का सवाल बचा हुआ है, लास्ट है, उसको भी कर लेते हैं। हमने उसको छोड़ा है इसीलिए वीडियो लंबा बहुत बन गया, और भी लंबा बन जाएगा इसीलिए। 5 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करके घटते क्रम में लिखिए। ये 4 सवाल है, चारों को मानक रूप में लिख करके फिर घटते क्रम में। जैसे सूर्य और शनि ग्रह के बीच की दूरी इतना है, शनि और यूरेनस ग्रहों के बीच की दूरी इतना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। अब ये जो दूरी दिया है इस सबको मानक रूप में लिखना है। चलिए हमने सवाल, अब इसको मानक रूप में लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 है तो 1 लिखेंगे, सवाल को बिना पढ़े आप सॉल्व कर लोगे। 1 है, दशमलव देंगे, 4 3 3 5 है तो लिखेंगे 4 3 3 5। अब गुना का चिन्ह 1 लिखेंगे, अब 0 है छोड़ देंगे उसको। अब देखिए 1 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 का पावर 12। गिनती ध्यान से कीजिएगा, सॉल्व हो गया। अब हमारा अगला सवाल देखिए 2 नंबर का, इसी प्रकार से है, पढ़ना नहीं है सवाल को, सीधा 1 लिखिए, दशमलव दीजिए, 4 3 9। अब देखिए गुना 1 लिखेंगे, अब 1 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 10 का पावर 12 लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो 3 नंबर का सवाल है इसमें भी वही बराबर 1 लिखेंगे, दशमलव देंगे, 4 9 6 है तो 4 9 6 लिख दिए। अब गुना 1, देखिए 1 के बाद कितना अंक, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 10 का पावर 11। अंक में जीरो भी शामिल है, मतलब कितना अंक या जीरो हो वो सब लिखेंगे। इसमें देखिए इसको लिखेंगे 3.84। अब जीरो को छोड़ देंगे, 1, यहाँ देखिए 3 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 का पावर 8। ये सवाल हमारा 5 का सॉल्व हो गया। अब इसमें थोड़ा सा क्या बोला था, 4 का सवाल आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी। देखिए तो 4 का सवाल भी इस प्रकार से सॉल्व हुआ, और यहाँ था 1 का सवाल, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए देखने का। देखिए यहाँ पर हमारा 1.44335 10 का पावर 12, यहाँ भी पावर 10 का पावर 12 है। अब इसको लिखना है घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखने का नियम होता है, देखिए आपको अब इसको लिखना है घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखने के लिए आप यहाँ से ये जो अंक है यहाँ से गुना कीजिए, सॉरी यहाँ से आप जांच कीजिए। देखिए इसमें जितना है उसको गिनती करेंगे, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो 14 खरब 33 लाख। 14 खरब 33 लाख ध्यान रखिए। अब ये देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो 14 खरब 39 लाख। यहाँ था 14 खरब 33 लाख, यहाँ 14 खरब 39 लाख। तो 33 से 39 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया इससे। अभी तीनों में जांच करते हैं, जो सबसे बड़ा होगा पहले उसको लिखेंगे। अब इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो यहाँ पर 1 खरब है, यहाँ पर 14 खरब, तो ये भी छोटा हो गया। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये करोड़ में ही है, तो ये सबसे छोटा हो गया। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, तो पहले 2 नंबर का होगा और ये सबसे छोटा है, तो इसको लास्ट में 4 लिख देते हैं। अब ये दोनों में जो बड़ा होगा वो इसके बाद लिखाएगा। देखिए, ये दोनों में यही बड़ा है क्योंकि ये 14 खरब और यहाँ पर 1 खरब, तो 2 के बाद 1 लिखाएगा, 1, और ये बीच में 3। तो 1 2 1 3 4, पहले ये, फिर ये, फिर ये, तब ये। इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। फिर से समझिए, गिनती करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए ये था 14 खरब 39 लाख और ये 14 खरब 33 लाख, तो इससे ये सबसे बड़ा था लिखे, इससे छोटा ये था, इसको भी लिख दिए। अब ये 3 नंबर में देखिए 1 खरब था और यहाँ देखिए क्या था, 3 करोड़ था, इसीलिए 1 खरब वाले को पहले लिखे फिर लास्ट में इसको। तो इस प्रकार से यह आप देख सकते हैं, आपका ये चैप्टर क्लास 7 मैथ का ये 8.3 का चैप्टर खत्म है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 क्लास के इंग्लिश का सभी वीडियोज़ बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।